नमस्कार दोस्तों, आज का ये 9वां एपिसोड है और इस एपिसोड के बाद मैं आपके समक्ष जो अगले एपिसोड का प्रस्तुतिकरण करूँगा वह लगभग 20 दिवस बाद कर पाऊँगा, क्योंकि मैं कार्यवश इंग्लैंड जा रहा हूँ परिवार सहित। और वहाँ से वापसी आने के बाद मैं जो अन्य मेरी STF की और विभिन्न ज़िलों में पोस्टिंग की जो दास्तान है वह आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मैं एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद देता हूं। आप सब सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और बड़े ध्यान से मेरे द्वारा ये बताई जा रही कहानियों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और जो खामियां हैं उसको आप बताते हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। और जो कोई कमी बताता है और उसको इम्प्रूव करने का मैं हर संभव प्रयास करता हूं। ये जो घटना मैं आपके समक्ष आज रख रहा हूँ यह वर्ष 2006 की है। उस समय मैं स्पेशल टास्क फोर्स में पोस्टेड था और एक घटना लखनऊ मेल में हुई जिसमें कि बहुत ही अत्यंत संभ्रांत परिवार एक शादी से लौट रहा था और उनके साथ एक डकैती की घटना हुई जिसमें कि उनकी जो ज्वेलरी थी और ज्वेलरी का जो आकलन हुआ वो लगभग 5 करोड़ का था। वह वहाँ पर डकैती की घटना में लूट लिए गए थे। मुझे लगाया गया इस कार्य में, मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली शासन की तरफ से। मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझको इसमें कहा कि इसमें हर संभव प्रयास करना है, क्योंकि जो परिवार था वो बहुत अत्यंत संभ्रांत होने के साथ साथ बहुत ही प्रतिष्ठित भी थे और वह सारा जो ज्वेलरी थी वो वाइट ही थी, उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा घपला इत्यादि नहीं था। हम लोग इस कार्य में लगे। मैं था तत्कालीन वहाँ उस समय वहाँ के SSP जो श्री SK भगत आजकल IG के पद पर हैं, और अरविंद चतुर्वेदी जो उस समय DSP थे, आज IPS हैं और सतर्कता विभाग में, विजिलेंस विभाग में मुख्यालय पर पोस्टेड हैं। एक बहुत ही होनहार और बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं। हम लोग की एक टीम बनी, हम लोग कार्य में लगे। ट्रेन जो दिल्ली से छूटी थी और उस ट्रेन को लखनऊ तक आना था और घटना बीच में जो है बरेली और मुरादाबाद के बीच की ये घटना थी। जैसा कि वादी मुकदमा के द्वारा इस बात को व्यक्त किया गया था, बहुत सारे पहलुओं पर विचार किया गया। बहुत सारी जो टेक्निकल चीज़ें थी उनको जो है उनकी समीक्षा की गई। उनके में मोबाइल भी उनके जो थे वह भी चोरी हो गए थे। काफ़ी जो अन्य उस डिब्बे में, कोच में जो पैसेंजर्स थे उनको भी एक एक करके अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई, पर कोई किसी भी प्रकार से जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था, कोई उनका जो हुलिया भी नहीं बता पा रहा था। ऐसा करते हुए लगभग 15-18 दिन का समय बीत गया। जिन लोगों के साथ घटना हुई थी वो भी हताश हो रहे थे और फिर 5 करोड़ का वो जो डायमंड्स और गोल्ड की ज्वेलरी थी उसका आप महत्व समझ सकते हैं। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन हमको डेवलप हुई। इन्फॉर्मेशन डेवलप होने के बाद फिर अगर एक भी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अगर एक भी जैसे जो है डूबते को तिनके का सहारा वाली स्थिति है, एक ऐसी चीज़ हमें उसमें प्राप्त हुई जिसमें यह हुआ कि इस अगर लाइन पर हम चलेंगे तो निश्चित तौर पे कोई हम दिशा तक पहुंच पाएंगे। और हम एक जगह गोरखपुर में पहुँचे। गोरखपुर से वहाँ से हम नेपाल बॉर्डर तक गए। वहाँ पर पता लगा कि कुछ लोग आए थे और उन्होंने ज्वेलरी दिखाई थी। ज्वेलरी इतनी भारी भरकम थी कि वह छोटे ज्वेलर्स थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उस ज्वेलरी को ख़रीदने का प्रयास कर पाते, क्योंकि ना तो उनके पास इतना धन था और ना वह उस ज्वेलरी की समीक्षा प्रॉपर तरीके से कर पा रहे थे, क्योंकि वो जो डायमंड्स थे बहुत ही पुराने पुश्तैनी डायमंड्स थे। वहाँ से स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए पता करते हुए हम जो डिब्बे में जितने लोग थे, और कुछ सवारियाँ ऐसी थी जो कि बिना टिकट, मतलब सिर्फ उन्होंने TT से बात करी थी और सवारियाँ उस पर चढ़ी थी।
टिकट नहीं था, उसके बाद भी वह सेकेंड एसी में उन्होंने सफ़र किया था। उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई करना शुरू किया। उन सवारियों की संख्या 10 से अधिक थी। उसमें एक औरत और एक लड़का जो कि लगभग 16-17 साल का था, नाबालिग श्रेणी का कहा जा सकता है, वह आइडेंटिफाई हो पाए। और एक उनके साथ लड़की भी थी, वो भी नाबालिग श्रेणी में थी, उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। पूछताछ हुई, पता लगा, ट्रैकिंग हुई, कोई मोबाइल नहीं मिला और अंततः एक सबसे जो महंगा मोबाइल था वह ट्रैक पर था। उससे हमको इन्फॉर्मेशंस हमें गैदर हुई। हम मुलजिमान तक अंततः पहुंचने में सफल रहे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरा 5 करोड़ का माल जो कि लूटा गया था वह सारा हमने बरामद किया। और वो अभियुक्त गण, जिसमें एक महिला और 2 नाबालिग, इन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया था। और डकैती की बात कही जा रही थी, जबकि वो मात्र एक चोरी की घटना थी। पर जिस तरीके से उसको, जिस तन्मयता से और जिस कार्यकुशलता से उसको डेवलप किया गया था, इसमें मेरे साथ के जो अन्य अधिकारी, एक वरिष्ठ अधिकारी श्री भगत और एक मेरे साथी अरविंद चतुर्वेदी, इनका बहुत बड़ा रोल था। जब हमने 5 लाख का सामग्री अपने पुलिस महानिदेशक के समक्ष उसको प्रस्तुत किया, कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद, कोर्ट से अनुमति लिए जाने के उपरांत, पहले सील बंद था और उसका जो है अनुमति के उपरांत सील खोल कर दिखाया गया, तो वह सभी लोगों ने जो है सराहा और हम लोगों को प्रविष्ट जो पत्र दिए, हम लोग की सराहना हुई। जो हमारे साथ कांस्टेबलरी और सब इंस्पेक्टर्स लगे थे उनको कैश प्राइज़ मिला। और वह उस समय के समाचार पत्रों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। अखबार के मुख्य पृष्ठ में छपा, वो फ़ोटो निकली और लोग आश्चर्यचकित रहे कि इतना बड़ा काम एसटीएफ के इन जांबाज अधिकारियों ने करके दिखाया। एक बार फिर मैं आपके समक्ष बात कहना चाहता हूं कि विश्वसनीयता जागी पुलिस के प्रति, और जिस प्रकार के प्रशंसा और जो प्रतिष्ठा हम लोगों की बढ़ी, उसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। अगली स्टोरी मैंने जैसा आपसे कहा, कुछ दिन का गैप रहेगा ज़रूर, पर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।